हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बी मास। आज हम जो एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं उस एपिसोड में वर्गमूल तथा घनमूल के वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में बार बार पूछते हैं, उसको हम सॉल्व करवाएंगे। एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे, 0 to हीरो लेवल तक चलेंगे। आप लोग बस अच्छे से देखिए। एक मैंने ग्रुप में 30 क्वेश्चन का पीडीएफ डाला था, उसमें से आप सॉल्व कीजिए। उस 30 क्वेश्चन में से जो वर्गमूल तथा घनमूल के, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हमने 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। उन 30 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे और 10 क्वेश्चन जो टफ है, जो थोड़ा सा हट के है, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैंने कॉन्सेप्ट पहले 3 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2। अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो इसको मत देखिए, पहले आप पीछे के लेक्चर देखिए, लेक्चर 0, लेक्चर 1, लेक्चर 2, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर कहीं दिया है x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, पूछा x का मान। हमें पता है, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि आधा सेकंड में, 1 सेकंड में याद करें कि किसी की भी वैल्यू, हर क्वेश्चन का जवाब 1 सेकंड में, उस कॉन्सेप्ट से हम लगाते हैं। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, संख्या जो रहेगी उसको बाहर कर लेंगे। यहाँ पे संख्या 2 है, मैंने 2 को बाहर कर लिया। 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर 1 एंड 2 होता है। हमें पता है हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर 1 करना है। 1 और 2 इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, इसका मतलब फैक्टर सही है। हमें पता है इनके बीच प्लस है, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर हुआ। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 2 होगी। देखिए, अगर यहाँ पे माइनस 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 रहता तो इसका आंसर 1 होता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव मतलब कम, तो हम कम वाला गुणनखंड लेते। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर रहेगा x इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें पता है सबसे पहले हम संख्या को बाहर करते हैं। यहाँ पे संख्या नंबर 6 है, मैंने 6 को बाहर कर लिया। अब 6 का फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3। 6 का फैक्टर 1 इंटू 6 भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 इंटू 6 करेंगे तो इन दोनों के बीच गैप 5 का हो जाएगा, और अगर गैप 5 का हो जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच गैप 1 का ही रहना चाहिए। तो 2 और 3 इसका फैक्टर हो गया। अब हमें पता है कि ये 6 है, यहाँ पे 2 और 3 है। हमें पता है प्लस प्लस प्लस, हर जगह प्लस है, धन है, और जब धन रहता है, प्लस रहता है, तो हम बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं। इसमें 2 और 3 में बड़ा वाला फैक्टर 3 है, इसलिए इसका आंसर 3 हो गया। अगर हम यहाँ लिखते हैं x की वैल्यू याद करो, यहाँ पे x बराबर 3 है। 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं एक बुक है, मैंने एक बुक प्रेफर किया है। ये बुक है अरिहंत की, और अरिहंत, हमें लगता है ऐसा है कि अरिहंत की बुक ही पढ़ना चाहिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, क्योंकि अरिहंत बहुत बेसिक से सिखाता है। आर.एस. अग्रवाल की भी है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल प्लेसमेंट, GRE, कैट, इन सब के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम SSC या उसके नीचे लेवल की तैयारी करते हैं तो अरिहंत इज़ बेटर, अरिहंत अच्छी है। तो अरिहंत की मैंने बुक प्रेफर किया है, और उस बुक में मैं आपको बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन हो गया। इस बुक से हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो 4-5 बार पूछता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ लगता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 74684160 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हम क्या बोलेंगे, पहले हम लिख लेंगे नंबर। स्क्रीन पर क्वेश्चन लगातार चल रहा है, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। दिया 74684160, नंबर को मैंने लिख लिया। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस संख्या में, जो ये बड़ी सी संख्या है, इस संख्या में क्या ऐसा जोड़ा जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें वर्ग आया, अगर वर्ग आया तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे।
चाहे जहां भी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, तो सबसे पहले हम वर्ग दे दिया कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो मैं वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल का नियम क्या है? वर्गमूल भाग विधि से निकालूंगा। वर्गमूल का नियम क्या है? दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो 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 दो। मैंने दो दो का जोड़ा बना दिया। अब सबसे पहले हम 8 को लेते हैं। हमें पता है कोई भी संख्या लेंगे तो उसको 3 बार लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा। ये हो गया 64। अब इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे, हो गया 16। हमें पता है नेक्स्ट पेयर को हम नीचे उतारेंगे। पहले इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10 आ गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारा, 6 8 आ गया। ठीक, अभी तक हम सही चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अगर हम 9 लेते 9 9 81 हो जाता, जो 74 से ज्यादा रहता, इसलिए मैंने 8 लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों 8 को जोड़ दिया, 16 आ गया। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको हम 3 बार लिखें और 1068 से ज्यादा ना हो। मैंने 6 ले लिया। अगर मैं यहाँ पे 7 लेता तो 7 1068 से ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 6 लिया। 6 6 36, 6 6 36, 39, 6 1 6 9। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 72। इसको हम फिर ऐड कर लेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसको यहाँ पे लिखा। अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 12 7 1 आ जाएगा, 172 आ जाएगा। अब फिर हम यहाँ से फिर मैं 2 पेयर इसको पेयर को नीचे बनाऊंगा। अब यहाँ पे आ गया 172। अब मैं क्या करूंगा, फिर एक नंबर लूंगा। मैंने फिर एक नंबर ले लिया 4। जैसे ही मैं नंबर लूंगा तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 6896। 6896 ऐसे मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे 2 बार ले जाऊंगा और लास्ट में हमारा यहाँ पे -4 आएगा। वीडियो को ज्यादा बड़ा न किया जाए, वीडियो को ज्यादा बड़ा न किया जाए। इस वीडियो को देखो जो कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो और उसमें देखो। और अगर जब भी कहे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग की बात किया तो वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल हमेशा भाग विधि से निकलेगा। फिर यहाँ पे जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, उसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन बोला है छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। अगर घटाने के लिए बोलता तो मैं घटा देता। मैं छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने निकाला 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें हम 4 को टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो बचता है उसी संख्या को हम जोड़ते या घटाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3 क्वेश्चन हमने अभी तक सीख लिए। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे है √5 √5 √5 √5 अगर यहाँ पे डॉट 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 रहता, अगर यहाँ पे डॉट 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 रहता तो हम क्या करते कि इसका आंसर 5 लिखते। लेकिन यहाँ पे डॉट 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 नहीं है, इसका आंसर 5 नहीं हो सकता। तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेंगे। संख्या 5 है, मैंने 5 लिख लिया। यहाँ पे देखेंगे कितना अंडर रूट है, 1 2 3 4 5। जितना अंडर रूट रहेगा 1 इसके लिए 2 2 2 2 तो 1 2 3 4 5 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 32 31। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो 5 2 4 48 60
एक आपके क्वेश्चन में जो डिस्प्ले पे क्वेश्चन चला है उसमें 5 एक और है, एक और मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 62 और 64, और 64 से एक कम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 63। हमें कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे डॉट 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 नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना अंडर रूट है उतना 2 रहेगा, जितना अंडर रूट है उतना 2 रहेगा। तो यहाँ पे कितना अंडर रूट है, 6 अंडर रूट है, तो 6 2 हो गया, और हर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, उससे एक का मल्टीप्लाई लिख देंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आप 4 कर सकते हो, यहाँ पे आप 7 कर सकते हो, यहाँ पे आप 8 कर सकते हो, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है अंडर रूट 10 अंडर रूट 25 अंडर रूट 108 अंडर रूट 154 प्लस अंडर रूट 225। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे, ऐसी संख्या को देखेंगे जिसका सीधे हमें स्क्वायर रूट मिल जाए। हम इस संख्या को देख रहे हैं, इस नंबर को देख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट सीधे हमें मिल जाएगा, इसका स्क्वायर रूट होता है 15। तो मैं फिर से इसको लिखूंगा और लिखूंगा 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस इसमें 15 को ऐड करेंगे, 15 को ऐड करते ही 169 आ जाएगा। अब हम फिर देख रहे हैं 169 का अंडर रूट लेंगे, 169 का अंडर रूट 13 आ जाएगा। हम अगर हमें याद नहीं तो मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 169 राइट। अब इसका अंडर रूट, इसका वर्गमूल 13 आ गया। अगर इसका वर्गमूल 13 नहीं आता तो फिर हम इधर चलते, हम उधर जाएंगे, उस संख्या के पास जाएंगे जिसका इजीली अंडर रूट वर्गमूल हमें मिल सके। अब हम फिर इसको लिखेंगे 10 25 108 में 13 जोड़ेंगे, 118 121 या फिर हम देख रहे हैं लक बाय चांस, इसका भी हमें अंडर रूट पता है, इसका अंडर रूट होता है 11। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 10, इसका अंडर रूट निकालेंगे 5, इसका अब हम जब इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 26, इसका आंसर हो गया अंडर रूट 26। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अंडर रूट यहां तक जाता है, अगर ये अंडर रूट यहां तक जाएगा तो ये यहां तक जाएगा। सॉरी, हम एक बार और देखते हैं इसको, थोड़ा सा पीछे आते हैं, बस बास के लाइनों में देखते हैं। देखिए इसलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये 10 हो गया प्लस ये अंडर रूट में है, 25 में 11 जोड़ेंगे 36, और हमको पता है 10 36 का अंडर 6 यहाँ का गया अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का आंसर होता है 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। अभी तक हम लोगों ने जितना एग्जाम्पल सीखा सबको हम इजीएस्ट टू एक स्टेप सिखाया, हर स्टेप आपको समझ में आया होगा। 2-3 एग्जाम्पल और हम सिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एग्जाम्पल।
चलिए हम बस ऐसे ही मुंह से बोल के डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। हमें पता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9। अगर बोलेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9। तो मैं क्या करूंगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी उसको हम लिख दिए, इसका हम पेयर बना लेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल में जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसको हम इसमें से घटा देंगे और जो हम घटाएंगे वही आंसर होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। एक दो एग्जाम्पल की और हम बात करते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल अंतिम होगा। इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे। आपको अगर इन 30 क्वेश्चनों से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है सेवन प्लस 3/5 7 माइनस 3/5। इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। अब हम देखते हैं, हमें पता है a प्लस b सेम a माइनस b इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a मतलब 7 का स्क्वायर, b मतलब 3/5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर 9 इंटू 5 45। 49 में से 45 हम डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जितने इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन लगे, जो थोड़ा हट के थे, जो आप नहीं कर सकते थे, वो मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मैंने बताया पूर्ण वर्ग बनता है, वैसे क्वेश्चन हो सकता है वह संख्या बताओ, छोटी छोटी संख्या जो पूर्ण घर बने, तो उसमें हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। इससे ज़्यादा वर्गमूल और घनमूल में क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नए चैप्टर को लेकर आएंगे। आप पढ़िए, जो ना समझ में आए उसको कमेंट में बताइए। कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आया। व्हाट्सएप नंबर जो बन रहा है उस पर आप हाई भेजिए, बीमास का वो व्हाट्सएप नंबर है, उससे हम आपको जोड़ेंगे, जो आपका डाउट होगा क्लियर करेंगे। कीप लव एंड सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।